साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सरेआम मंच पर चप्पलों से पीटा है। और पीटा किसने है? एक महिला ने पीटा है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो तस्वीरें अभी दिखा पाऊं और उसके पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे फ्रॉड के चक्कर में सरेआम उसकी लानत मलानत हो गई, उसको कायदे से कूटा गया। तस्वीर एक और दिखाऊंगा जिसमें तथाकथित एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट टाइप के चिंटू जो है वो कूटे गए। इसलिए कूटे गए क्योंकि मंदिर के चढ़ावे को लेकर के, चंदे को लेकर के बवाल काटा और उस बवाल में पुलिस को भी नहीं छोड़ा और पुलिस को पीटा, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद में पुलिस ने जो हाल किया वो तस्वीरें दिखाऊंगा। उनका जुलूस निकाला गया और कायदे से कूटा गया। मारते हुए तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगा क्योंकि वायलेंस हम दिखा नहीं सकते। इसके अलावा एक और खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुसलमानों को तस्करी के नाम पर, गौहत्या के नाम पर मारने वाले, लिंच कर देने वाले जब खुद ही ये कांड करते हुए पाए जाएं तो फिर क्या होता है, कैसे कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा बीते दिनों बनारस में गंगा में इफ्तार करने वाले लड़कों की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसे तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से गंभीर प्रश्न खड़े हो गए कि क्या गंगा माई जो है मोदी सरकार के लिए कमाई हो गई है। शंकराचार्य ने भी यही कहा है। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के एक जिला स्तर के बड़े नेता को एक महिला ने मंच पर चढ़ करके कायदे से लताड़ा और उसको चप्पल दिखाई। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बस कुट ही गया था। और किया क्या इसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के, LIC पॉलिसी को लेकर के इस महिला से 4 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन पैसे खाते में जमा ही नहीं किए, ये बताया गया। मतलब पैसा भी ले लिया और खाते में जमा भी नहीं किया। और उसके बाद इस महिला ने इसको पकड़ा और पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने इसकी इज्जत उतार दी और दुनिया को यह बता दिया, दिखा दिया कि दरअसल देखो भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके के लोग हैं, फ्रॉड टाइप के। ये वो संस्कारी पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जिक्र करती है, लेकिन बेटियों से ही जैसे पा जाओ वैसे उनको बदतमीजी कर लो, उनके पैसे लूट लो, उनके साथ ठगी कर लो। ये दरअसल ये गोरख धंधा भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। प्रिया सिंह देखिए क्या लिख रही है इसी खबर पर। भरे मंच पर बीजेपी नेता को महिला ने लताड़ा क्योंकि नेताजी ने महिला के साथ फर्जीवाड़ा किया था। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है, जहां बीजेपी कार्यालय पर जिले के नेता एकत्रित हुए थे। इसी बीच महिला की नजर एक फ्रॉडिये नेता पर पड़ी जिसने महिला को पहले चूना लगाया था। महिला का आरोप है कि LIC पॉलिसी के नाम पर इस फ्रॉडिये ने 4.5 लाख रुपए लिए और गायब हो गया। ये तस्वीर है। अब एक तस्वीर मैं और दिखाता हूं, फिर उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। कुछ तस्वीरें मैं जुलूस वाली दिखाऊंगा, हालांकि वो मारते पीटते वाली तस्वीरें नहीं, लेकिन मारा गया, ऐसे दोनों हाथ से लाठियों से मारा भी गया। और ये जो लोग हैं, ये बताया ये जा रहा, दावा ये किया जा रहा है कि उसी तथाकथित संस्कारी पार्टी के जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, या यूं कहें कि उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। और मंदिर में चंदे के नाम पर बवाल काटा और उसके बाद पुलिस ने देखिए कैसे जुलूस निकाला है इनका। देखिए ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, पाटन की। महाराष्ट्र का एक जिला है पाटन। और न सिर्फ जुलूस निकाला गया बल्कि दोनों हाथ से, कहते हैं ना, 2 हत्थे से बहुत बुरी तरीके से कूटा है। मारते मारते इनको थाने तक ले जाया गया है।
मैं पहले पूरी कहानी बता देता हूं। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, अभिमन्यु सिंह का ट्विटर हैंडल, वहां से ये जानकारी निकली। बताया कि पाटन जिले के चाणस्मा तालुका के जीलिया गांव में 15 मार्च को एक फार्म हाउस पर 15 से 20 हमलावरों ने हथियारों और पत्थरों से हमला किया। कई लोगों को पीटा, तोड़फोड़ करके भारी नुकसान किया। कुछ रिपोर्ट्स मैं यहां जोड़ देता हूं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसमें पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। मंदिर के चंदे को लेकर के पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया। इसमें कुछ संगठनों और मुख्य दलों, आप समझ लीजिए वो मुख्य दल कौन है। भाजपा गुजरात में 2 ही मुख्य दल है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, 2 ही हैं। लेकिन तमाम सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। अब बताया जा रहा है कि शामिल थे और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 18 मार्च को उनका सार्वजनिक जुलूस निकाल करके माफी मंगवाई। और ये उसी दौरान की तस्वीरें। किया क्या था ये भी देखिए जरा। ये ऊपर सीसीटीवी जो फुटेज आप देख रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देखिए कि कैसे ये लोग आते हैं और पुलिस की गाड़ी 112 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई है। अचानक से ये सब अपनी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और हमला कर देते हैं। वो भी तस्वीरें मैं आपको प्रॉपर उस तरीके से नहीं दिखा सकता हमले वाली। इलियास ने देखो क्या लिखा। गुजरात पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाने वाले अश्विन, संदीप, रंजीत, मुकेश, कीर्ति, किशन, करण, विपुल, रणजीत, संजय, मधर, करण, विक्रम, अजीत, जहां, मतलब सबके नाम लिखे और उसके बाद बताया जा रहा है कि इनकी पाउडर वाली धुलाई की है। और वो नीचे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उसका तस्वीरें जो बताई गई वो मैंने आपको बताया। और अब एक तस्वीर मैं आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव की दिखाता हूं। खबर हुआ क्या था। गौवंश तस्करी को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस अभियान चला रही थी और इसके दौरान मुठभेड़ में कौन घायल हुआ? रफीक नाम का शख्स घायल हो गया। मुठभेड़ में घायल किया गया, ठीक, घायल हो गया। वो जो घायल हुआ उसका नाम रफीक है। जबकि मनमोहन यादव और एक और आरोपी जिसका नाम बताया जा रहा है शंकर, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल रफीक हुआ और बाकी के जो 2 लोग थे उनको पकड़ा गया है। अब आप ये समझ लो कि यहां पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब एक ये वीडियो देखिए। ये गंगा में जो क्रूज चलता है वाराणसी में, उस क्रूज से किस तरीके से मल मूत्र सब गंगा में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, वीडियो देखिए। ये विवेकानंद है। अब आपने ये वीडियो देख लिया। वसीम देखो क्या लिख रहे हैं। कई नफरती जोकर अपने आप को कह रहे, मुझे गालियां दे रहे हैं कि गंगा हमारी मां है, उसमें हड्डियां फेंकने की हिम्मत कैसे हुई। हालांकि ये पुष्टि भी नहीं हुई है कि उन इफ्तार करने वालों ने गंगा में हड्डियां फेंकी थी। लेकिन उसी गंगा में यह क्रूज मलमूत्र बहा रहा है और भावनाएं किसी की आहत नहीं हुई। दरअसल मामला सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच का है। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पर बयान दिया। कहा कि भाई क्रूज चल रहा है, माई को तुमने कमाई का जरिया बना दिया, उसमें मलमूत्र बहा जा रहा। क्या कहा जा रहा, थोड़ा सा ये छोटा सा हिस्सा सुनिए। अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है? जब आपने कमाई का साधन बना दिया गंगा को, माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई। और इस सरकार की एक आदत है कि जहां जहां नाकाम साबित हो, जहां जहां पब्लिक सवाल करना शुरू करे, वहां वहां पुलिस से लाठी चलवा दो, गिरफ्तारी करवा दो पत्रकारों की। पत्रकार साथी हैं श्याम मीरा सिंह, आप में से तमाम सारे लोग जानते होंगे। श्याम मीरा सिंह इस देश में एलपीजी, गैस एलपीजी की किल्लत और इन तमाम सारे मसलों को लेकर के एक रिपोर्ट कर रहे थे। और इसी सिलसिले में वो नोएडा में एक चाय वाले टपरी पर जाकर के उससे बात कर रहे थे। नोएडा पुलिस आती है और इनको उठा ले जाती है। कुछ कह रहे हैं श्याम मीरा सिंह। ये वो तस्वीरें हैं जब इनको थाने में भेजा गया, डिटेन किया गया था। अब श्याम मीरा सिंह क्या बता रहे हैं, ये वीडियो खुद आप सुन लीजिए क्या कहा है श्याम मीरा सिंह। 3 लोग मुझे और मेरे कैमरामैन को गाड़ी में डालकर जबर। और अब भारतीय जनता पार्टी का एक और चाल चरित्र चेहरा राजनीति वाला दिखा देता हूं। असम और बंगाल में चुनाव घोषित हो चुके हैं।
असम में और बंगाल से लेकर के बवाल मचा हुआ। मैंने आपको बीते दिन दिखाया था कि किस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई टिकट कटने के बाद, और जो कार्यालय में भगवान श्री राम का पोस्टर लगा हुआ था उस पर लात और जूते मारे गए। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। भगवान राम को पॉलिटिकल फिगर बना देने का नीच काम अगर किसी पार्टी ने इस देश में किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा और कोई दूसरा है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का एक और कांड सामने आया। ये देखिए कि इस तरीके से लोग रो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे, इनका टिकट कट गया है। ये बीजेपी लीडर हैं, अभयापुरी हैं। अभयापुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संजय राय इनका नाम बताया जा रहा है, और इनका टिकट जो है वो कट गया है। और देखिए किस तरीके से रो रहे हैं। टिकट कटने के बाद ये जो है बुरी तरीके से नाराज हैं और रो रहे हैं। एक और तस्वीर ऐसी दिखाता हूं, दिसपुर की तस्वीर। दिसपुर से भी संभावित जो उम्मीदवार था उसको टिकट नहीं दिया गया, तो उम्मीदवार कह रहा है कि अब या तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा या तो कांग्रेस को सपोर्ट कर दूंगा। सुनिए जरा। लुटियंस मीडिया का यह ट्वीट। बीजेपी ने दिसपुर से विधायक अतुल बोरा का टिकट काट करके प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दे दिया। अतुल बोरा ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करेंगे। ये सीधे सीधे कह दिया। भाजपाइयों का एक बड़ा मजबूत टूल है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, और उसके लिए संवैधानिक पद भी, उसकी भी इन्होंने मर्यादा कोई मतलब छोड़ी नहीं है। आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ भी हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। जहर उगलने की मशीन बन गए हैं ये लोग। नितेश राणे नाम का एक विधायक है महाराष्ट्र में, खुलेआम मुसलमानों के बहिष्कार की धमकी दे रहा है। लेकिन मजाल है इस देश की अदालतें सुन ले, मजाल है इस देश का सिस्टम सुन ले, मजाल है इस देश में संविधान की दुहाई देने वाला बड़े बड़े ओहदों पर बैठा हुआ कोई भी ताकतवर आदमी सुन ले। नहीं, सरेआम ये कहा जा रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है ये आदमी। आपलं हिंदू राष्ट्र आहे, 90% इथे हिंदू राहतात, लोकसंख्या हिंदू आहे, असंख्य इस्लाम राष्ट्र आहे, असंख्य ख्रिश्चन राष्ट्र आहे, पण हे आपलं हिंदू राष्ट्र आहे। अब ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। यदि आप विधर्मियों या जिहादियों से कुछ भी खरीदते हैं तो आप जिहाद को आर्थिक मदद दे रहे हैं। ये नीतीश राणे का कहना है, और ये विधायक है, और ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। ये सरेआम इस देश में हो रहा है। मैं बता रहा हूं 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस देश में और आ जाएं, ये देश तबाही के उस मुहाने पर आकर के खड़ा हो जाएगा जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। इस तरीके से ये पॉलिटिक्स करते हैं। नफरत हर आदमी को चलता फिरता बॉम्ब बना दिया है भाजपाइयों ने। इंटरनेट के दौर में सबसे आसान टूल है जहर उगलो, और उसी जहर को अपने हिसाब से ये जहर जो है कैटलिस्ट की भूमिका अदा करता है नफरती चिंटुओं के मगज में। उधर से जहर आया, नफरती चिंटू के मगज में गया, और वो उससे मिल करके 4 गुना ज्यादा विस्फोटक बन गया। यही हो रहा है इस देश में। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।